नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको कर्ण पिशाचिनी की कहानी के बारे में बताऊंगी। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेखक प्रदीप कुशवाहा। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी कर्ण पिशाचिनी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतना है। मेरी उम्र 21 वर्ष है। आज मैं आपके साथ एक रियली हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज पापा को गुजरे 20 साल हो गया। मैं उन्हें आज भी बहुत मिस करती हूँ। आज उनके कमरे से मुझे कर्ण पिशाचिनी का साधन की किताब मिली और मेरी याद फिर से ताज़ा हो गई। कर्ण पिशाचिनी यह एक ऐसी खतरनाक मंत्र साधना है जिससे साधक अपने मंत्रों से एक पिशाचिनी को खुश कर सकते हैं और वह पिशाचिनी अपने साधक को किसी भी सवाल का जवाब उसके कान में देकर उसे खुश करती है। सवाल कैसे भी हो, चाहे भूतकाल का हो या वर्तमान काल का, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अगर यही कर्ण पिशाचिनी नाराज हो गई तो ये वरदान कब श्राप में बदल जाए या कोई नहीं बता सकता। यह बहुत साल पहले की बात है। तब हम बहुत गरीब थे। हमारा जमीन साहूकार ने धोखे से हड़प ली थी। खाने पीने की भी लाले लग गए थे। हम लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। तब मेरे पापा को उनके दोस्त ने कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बताया तो मेरे पापा को यह आखिरी रास्ता नजर आया। उन्होंने 41 दिन की कड़ी साधना की और इसके चलते उन्होंने एक कर्ण पिशाचिनी को खुश कर लिया। पापा अब शहर आ गए थे। जो भी कुछ पैसा बचा था उन्होंने वह शहर मार्केट में लगाया। उनकी कर्ण पिशाची ने कौन से शहर के भाव बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले हैं या उनके कान में बता देती थी। हर रोज पापा नई नई जगह इन्वेस्ट करते थे और ढेर सारे पैसे कमाते थे। देखते ही देखते हम लोग थोड़ी ही दिन में रईस हो गए। हमारे पास अब सब कुछ था। पापा से बड़े बड़े लोग मिलने आते और उनकी सलाह लेते। एक दिन पापा के दोस्त ने हमारे घर पे सरप्राइज पार्टी रखी क्योंकि पापा बाहर कभी भी जाना अवॉइड करते थे। उसी शाम से पापा अजीब सा बर्ताव करने लगे। दिन रात वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते और चिल्लाते रहते। शायद किसी की बड़बड़ाहट से तंग आ गए। मुझे या मम्मी दोनों को अंदर आना मना था। पापा चीखते हुए, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं। पापा पूरा दिन शराब के नशे में दूध अपने कान में रुई डालते और अपना सर कस के बांध लेते। किसी भी डॉक्टर को उनकी इस बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन तंग आकर मेरी मम्मी ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि पापा की कर्ण पिशाची ने उनसे नाराज हो गई। शायद पापा ने ऐसा कुछ किया था जिससे वो नाराज हो गई थी। तांत्रिक ने कहा, कर्ण पिशाचिनी को हर रोज शराब और मांसाहारी खाना देना पड़ता है। वो अपने साधक को किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती और तो और अपनी पत्नी, बेटी, माँ या बहन के साथ भी नहीं। पापा रोज शराब पीकर चिल्लाते रहते। उन्होंने शहर मार्केट में ट्रेडिंग करना भी बंद किया था। पापा ने खाना पीना छोड़ दिया। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि उनकी कर्ण पिशाचिनी नाराज होने के कारण पूरा दिन पापा के कान में चिल्लाती रहती। 1 मिनट भी शांत नहीं होती और बार बार यही बताती कि उनकी बेटी यानी मेरी मौत कैसी होगी। ये सुनकर मेरे पापा और चीखते चिल्लाते ताकि कुछ सुनाई ना दे, इसलिए उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई। उनके गुजरने के 2 महीने बाद मुझे उनका ये लेटर मिला। कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाने के लिए
उन्होंने अपनी जान ले ली थी। ये घर, प्रॉपर्टी सब पापा के कारण ही था। हमारी स्थिति सुधरने के लिए पापा ने अपना बलिदान दिया था। आज भी मुझे लगता है कि मेरे पापा यही कही है मेरे साथ। अगर उनकी करनी पिचाचिनी अभी भी उनके साथ हुई तो। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।